हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से Redmi 6 Pro का टच बदलेंगे। तो आप यहाँ पे फ़ोन देख सकते हैं। फ़ोन का ये फ्रंट पैनल है जो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन का टच क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और उसका लिए उस रिप्लेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हम किन किन कंपोनेंट की यूज़ करेंगे जिससे कि हम इस टच को रिप्लेस करें। तो चलिए आइए सीखते हैं टच को किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं, सामने ये सेपरेटर रखा हुआ है। मार्केट में ये 2,500 से 3,000 रुपए का सेपरेटर आपको मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेटर की सेटिंग को किस तरीके से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सेपरेटर देख रहे हैं, ये है सेपरेटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2,500 से 3,000 रुपए का मार्केट में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप स्टार का बटन देख रहे हैं, ये टेम्परेचर को सेट करने के लिए होता है। और जो अप एरो है, अप एरो में आप देखेंगे कि इससे टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। और उसके बाद आप स्टार बटन पे क्लिक कर दें तो हमने इस सेपरेटर का अभी जो टेम्परेचर सेट किया है वो 100 किया है। तो इसके 100 होने तक हम वेट करेंगे और 100 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना फोन रखेंगे। तो आपको इसके इस पैनल पे अपना फोन रखना होता है। अब ये जैसे ये 100 तक पहुंचेगा तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस पर फोन को रखेंगे। तो चलिए, जब तक सेपरेटर अपने 100 टेम्परेचर तक पहुंचता है उससे पहले हमें फोन को ओपन करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सेपरेटर है, सेपरेटर का यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे सिम स्लॉट है, इसमें से आप सिम स्लॉट को निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने फोन का सिम स्लॉट निकालना है। तो यहाँ पे हमने सिम स्लॉट अपने फोन का निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो ये इसका फोन का बैक पैनल है। तो सबसे पहले आपको बैक पैनल को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप बैक पैनल को यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये बैक पैनल देख सकते हैं। तो बैक पैनल खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके आप नेल्स देखिए, अब ये इतने हैवी नेल्स हैं और इसको खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो जब भी आप किसी फोन का बैक पैनल खोलें तो सबसे पहले ये श्योर कर लें, इसके लिए मार्केट में टूल्स भी आते हैं बैक पैनल्स को खोलने के लिए, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके नाखून अच्छे खासे स्ट्रांग है तो नाखूनों की हेल्प से भी आप बैक पैनल को खोल सकते हैं। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा पावर लग रही है बैक पैनल को खोलने में, क्योंकि एक ऐसे ग्लू से कंपनी इसको चिपका के भेजती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से बैक पैनल को खोलना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो चलिए, जब तक हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि बैक पैनल कैसे खुलता है, खुलने के बाद हमें क्या क्या चीजों को करना है। तो इस तरीके से जब किसी फोन के बैक पैनल को फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो ये हमने इसका बैक पैनल धीरे धीरे क्या कर लिया, ओपन कर लिया है। तो ये आप देखिए, बैक पैनल हम इसका ओपन कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर थोड़ा हमें मशक्कत करनी पड़ी, बड़ा आराम से बहुत केयरफुली आपको ये खोलना है बैक पैनल। तो देखिए, ऑलमोस्टली तो एक चीज का आपको बैक पैनल खोलते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि यहाँ पे आप देखेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो जब भी आप बैक पैनल खोलें और वो जो ओपन होगा तो इसके पीछे आप देखेंगे, इसके पीछे इसका एक पत्ता है, ये पत्ता टूट सकता है। मतलब इसे खोलेंगे और एकदम झटका लेगा तो अगर पत्ता टूट गया तो भाई साहब ये आपको 500 से 600 रुपए का मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो बहुत केयरफुली आप इस पत्ते को खोलें और इस तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पत्ता देखेंगे। अब आपको क्या करना है, चिमटी की मदद से बहुत आराम से इसके बैक पैनल को, यहाँ से जो पत्ते का जो है इसको यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है। तो देखा हमने, यहाँ से इसको हमने रिमूव कर लिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने इसका बैक पैनल टोटल क्या कर लिया है, अपने फोन से अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन आपको फोन का दिख रहा है, अगर आप इस पूरे सेक्शन को देखें, ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जितनी भी यहाँ पे बोल्ट्स आप देख रहे हैं, इन सभी बोल्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप खोलना है। तो देखिए, हम इन सभी बोल्ट को एक एक करके खोल रहे हैं। तो जब तक इन बोल्ट्स को एक एक करके आराम से खोल लेना है आपको। तो जब तक हमारे बोल्ट खुल रहे हैं, सामने आप देखेंगे कि हमारा जो मशीन का टेम्परेचर है वो 100 तक फिक्स हो चुका है। तो उसको आपको 100 पर ही रखना है। तो इस तरीके से आपको एक एक कंपोनेंट को फोन में से निकाल लेना है। तो आप जिस कंपोनेंट को आप फोन से निकाल रहे हैं बड़े आराम से निकालें। अगर आप खुद इस काम को कर रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर न्यू है, आप हैं इस फील्ड में, नए हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह की एडिट चीज़ों को करें उसका आप साथ में वीडियो बना लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा कंपोनेंट आपने कहाँ से निकाला था। तो वो एक ज़्यादा अच्छा तरीका है नई चीज़ों को समझने का। बट ये है कि मिस्टर सूरज जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो उनको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो हम आपके लिए शूट कर रहे हैं कि आप हर चीज़ को बारीकी से समझ पाएँ।
अब हमने फ़ोन जो है अपना सेपरेटर से अलग कर लिया है। बहुत गर्म हो गया है फ़ोन। गर्म होने के बाद फ़ोन को आपको टेम्पर का ये लेना है। अब टेम्पर का ये लेने के बाद आपको जो बैक बॉडी है, फ़ोन की बैक बॉडी और जो ऊपर का फोल्डर है, इसके बीच में इसको डालना है। आगे अब आपको सर बताएंगे कि बेसिकली आपको इसको कहाँ पुट करना है। तो सर बताएं इसको हमें कहाँ डालना चाहिए, जरा पास से आप हमें दिखाएं। सर इसको आपको ये जो हमारा फोल्डर और बैक पैनल है, कर्व जो जिसे हम कहते हैं बैक पैनल पीछे का, ये इसके बीच में आपको रखना है और हल्के हल्के से इस पत्ती को आपको खींचना है और ज़्यादा अंदर आपको नहीं लेके जानी। अगर आप ज़्यादा अंदर लेके जाओगे तो फिर डिस्प्ले चली जाएगी आपकी और डिस्प्ले से फिर फोल्डर आपका चेंज हो सकता है। तो देखिए, टच को बदलते समय जब भी हम किसी फोन की टच बदलते हैं तो 50-50 मामला होता है। आपका फोल्डर भी जा सकता है और आपकी टच सक्सेसफुली निकल भी सकती है। तो डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, आप कितने एक्सपर्ट हैं इस काम में। अदरवाइज आजकल जो नए फोन आ रहे हैं वो बहुत स्लिम होते हैं, तो उनकी टच को निकालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो बहुत सॉफ्ट हैंड से आप इसे करें। ज्यादा हार्ड हैंड यूज करेंगे तो टच टूट के आपके हाथ में वैसे ही आ जाएगी और ये बहुत रिस्की काम होता है। जब आप किसी इस पत्ते को इसके अंदर डालते हैं तो कोशिश करें इस पत्ते को, जो ये टेम्पर का जो ये बैक का पत्ता है, येलो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, तो इसको आपको बहुत तसल्ली से फोल्डर और जो बैक बॉडी है फोन की उसके बीच में डालना है। ऐसा ना हो कि आपके फोल्डर के अंदर ये पत्ता घुस जाए जिससे आपका फोल्डर खराब हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो देखिए इन्होंने पूरा पत्ता धीरे धीरे इसके अंदर डाल दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इन भैया का नंबर दे दूंगा। अगर आपका फ़ोन आपको बहुत महंगा पड़ रहा हो, बाहर बहुत महंगा हो रहा हो, तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपने फोल्डर को चेंज करा सकते हैं। अदरवाइज आप खुद इसको घर पे भी कर सकते हैं। तो अब आपको इसमें से टच को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जैसे आप ये बैक पैनल खुलेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने ये बगल में आप देख रहे हैं, बगल में यहाँ पे एक पत्ता और है। ये देखिए, ये है टच का पत्ता। तो ये टच का पत्ता यहाँ है, इसको भी आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है पहले ही। तो इस तरीके से हमने चार्जिंग जैक निकाल लिया। ये पूरा चार्जिंग पत्ता है जो भी हमने इसका निकाला। और देन आपको इस तरीके से इस पूरे फोल्डर को अलग करना है इसकी बॉडी में से। थोड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा चिपका होता है इधर उधर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये इस तरीके से पूरा खुल जाएगा। अब आपको इस पत्ते को निकाल लेना है। तो यहाँ से हमने 2 पत्ते रिमूव किए, एक टच का एक फोल्डर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने इसको इसमें से रिमूव कर लिया है। तो आप देखेंगे हमने इसको सक्सेसफुली निकाल लिया है। तो ये होता है आपका फोल्डर। देखिए ये होता है आपका फोल्डर, ये पूरा फोल्डर है। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में से इसकी टच को निकालेंगे और अगर आप देखें तो ये है इसका बैक पैनल जिसमें ये फोल्डर चिपका था। देखिए ये पूरी बॉडी है, पूरे बोल्ट हमने यहाँ से खोल लिए थे। सारे आइटम्स आपको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद आपको ये बॉडी मिल जाएगी। इसको आप सेपरेट अलग रख दें। अब काम होगा इस फोल्डर के ऊपर। तो इस तरीके से जब आप फोल्डर्स को निकालते हैं तो आप इस फोल्डर को एक बार अच्छे से चेक कर लें कि इसका निकालते समय से कुछ टूट तो नहीं गया है, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ ये डैमेज दिख रहा होगा। ये चीज़ आपको डैमेज दिख रही है, पर ये ग्लास है तो कोई टेंशन नहीं है। जब आप टच बदलेंगे तो टच के साथ ये आपको मिल जाएगा। दूसरी टच में आपको लगा हुआ पहले से ही मिलेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब जो ये आपका मेटल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हमारा फोल्डर है जो हमें चाहिए। तो जब किसी भी फोन की आप टच बदलते हैं, एक चीज आपको कैमरा जो सेक्शन होता है उसका आपको ध्यान रखना है कि जब टच को चिपकाएंगे तो कैमरे में ग्लू ना चली जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने सक्सेसफुली टच को, फोल्डर को निकाल लिया है। अब फोल्डर को हम फिर से अपनी जो ये हमारा सेपरेटर है इस पे रखेंगे। अब हम ये सीखेंगे फोल्डर में से टच को किस तरीके से निकाला जाता है। अब टच को निकालने से पहले आप ये चेक कर लें कि फोल्डर सही है या खराब है। तो आप क्या करेंगे, इस पत्ते को आप यहाँ पे लगाएंगे अपने मदरबोर्ड में, मोबाइल के, आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ हमने इसको लगाया। अब आपको क्या करना है, अपने फोन को एक बार ऑन करके देखना है कि हमारा फोल्डर जब निकला है वो सही भी है या नहीं, या निकालते समय ये खराब हो गया है। तो आप देखेंगे ये फोल्डर हमारा ऑन हो गया है, मतलब हमारा फोल्डर सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसकी टच को बदल सकते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये आप देखेंगे ये हमारा टच का, हमारा फोल्डर का जैक है और ये हमारी बैटरी का जैक है। तब उससे पहले जब आप इस फोल्डर को दोबारा इसमें से निकालें तो पहले आप बैटरी का जैक निकालें, उसके बाद आप फोल्डर को निकालें। तो आप देख सकते हैं हमारे सर ने इसमें से क्या कर दिया है, पहले इन्होंने क्या करा, बैटरी का जैक निकाला, फिर इन्होंने फोल्डर का जैक निकाला। तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट करेंगे। तो टच को फोल्डर में से सेपरेट करने के लिए आपको पड़ती है
एक वायर खींच रहा। तो ये वायर बहुत इजीली मार्केट में आपको 30 से 40 रुपए का मिल जाता है। तो आप देखेंगे ये एक वायर है जो आपका पीतल का वायर होता है। तो ये 8 mm, 9 mm, 5 mm, 2 mm में आता है। तो आप और मोस्टली आप देखेंगे, जरा हम इसको पास से देखते हैं कितने mm का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सर कितने mm का है? 8 mm। ये 0.8 mm का है। तो 0.8 mm का वायर हम यूज कर रहे हैं। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये वायर जो होती है ये आपका हाथ काट सकती है। इसको कभी भी हाथ में ऐसे ना लपेटे। आपको क्या करना है, पहले एक कपड़ा, हो सके तो आप लेदर के टुकड़े यहाँ पे रखेंगे। आप लेदर के टुकड़े रख लीजिए, आप किसी मोची के पास मिल जाएंगे। और इसको आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से लपेटना है। तो मैं सर को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप ऐसे काम ना करें, आप लेदर का कोई टुकड़ा ले लें। तो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। पर अगर आप न्यू हो तो किसी भी सूरत में आप ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि जो ये फोल्डर है, अगर आप देखें जो ये फोल्डर है बहुत बुरी तरीके से टच पे चिपका होता है। तो इसको इसी वायर के थ्रू निकाला जाता है। इसको हम सेपरेट पे रखेंगे, ये हीट होगा। हीट होने के बाद एक चीज का वो ध्यान रखना है, फोल्डर ज्यादा हीट ना हो जाए सेपरेट पर, ये खराब हो सकता है, ये फूल सकता है। तो अब हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम। और एक चीज और, जब आप इसमें वायर को हम डालेंगे, वायर को आप देखेंगे ये सेक्शन देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो सेक्शन है, अबे यार साला, वायर का जो सेक्शन आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का मेटल के बीच में हम इसको डालेंगे। क्योंकि अगर आप इसको गलत डालेंगे तो ये वायर फोल्डर के अंदर घुस जाएगा और फोल्डर कट सकता है। तो यहाँ पे भी इसका हमें ध्यान रखना होता है। इतना आसान नहीं होता है कि हम किसी का फोल्डर टच चेंज कर दें। तो अब सर हमें बताएंगे कि हमें फोल्डर को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए सेपरेटर के ऊपर, और कहां से इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। तो जब हम वायर इसका ना डालेंगे पीतल वाली, तो ये वायर इनमें फंस जाएगी और फोल्डर कट सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये अमेजोन की टेप आप देख सकते हैं, चौड़ी वाली टेप है। इस टेप को हम इस पे चिपका देंगे, इस फोल्डर के इस पे पूरा चिपका देंगे। इसका बेनिफिट जो है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो ये टूटेगा, टुकड़े टुकड़े इधर उधर नहीं गिरेंगे और ना ही आपके हाथ में घुसेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप इस तरीके से इस पर आप टेपिंग कर दें, जिससे कि जब ये कांच टूटे तो किसी भी तरीके से आपके हाथ में ना घुसे और किसी भी तरीके से फोल्डर को कोई नुकसान ना हो। तो आप देख सकते हैं हमने जो इसका जो ग्लास वाला सेक्शन है उस पर हमने क्या किया है, उस पर हमने ये टेप चिपका दी है। और थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्से को, जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं उनको हम काट देते हैं इस टेप के। बड़े ध्यान से काटना, कि पता लगे हमने फोल्डर के ऊपर चला दिया नाइफ। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अगर आप अपने फोन, आपका फोन टूट चुका है और आप उसका होलसेल रेट पे फोल्डर या आप टच खरीदना चाहते हैं, तो 2 से 250 रुपए में आप हमसे ये चीजें खरीद सकते हैं। हमारे पास पूरा स्टॉक होता है, हम होलसेलर हैं मोबाइल इसके। तो आपको ये चीजें भी यहाँ से अवेलेबल होगी। डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपना स्टोर का लिंक भी दे देंगे। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पे लगा दिया है सेपरेटर के ऊपर, ये हमने फोल्डर रख दिया है। सेपरेटर का टेम्परेचर 100 है। अब हम वैक्यूम का बटन दबाएंगे। बेसिकली वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम जो इस फोल्डर को पकड़ के रखता है, जब हम वायर इसके अंदर डालेंगे तो ये फोल्डर इधर उधर भागेगा नहीं। तो ये देखिए, और आपको ऊपर से खोल के निकालनी है, ठीक है। तो ये पत्ते की तरफ से आपको नहीं डालना है। देखिए वैक्यूम की आप आवाज भी सुन रहे होंगे, यार तो पता है वैसे। ठीक है। ये देखिए, तो इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ से आपको डालना है, पत्ते की तरफ से इसको नहीं डालना है। तो देखिए फोन भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है फोल्डर, तो वैक्यूम ने अभी इसको ग्रिप नहीं किया है। तो ये आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये देखेंगे आप आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पकड़ना पड़ेगा, फोन को पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, किसी को रख सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसको जरा होल्ड करता हूँ। तो आप देखेंगे ये वायर आप बहुत स्मूथली आगे पीछे जा रही है। तो अब आपको किसी को बोल देना है, वो आपको मशीन के ऊपर हाथ रख लेगा, जिससे कि मशीन ज़्यादा हिले ना। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से सेपरेटर के थ्रू टच और फोल्डर को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये देखिए। तो मैं अपने हाथ में लेके दिखाता हूँ इस चीज को। तो देखिए टेप लगाने का फायदा, देखिए टेप लगाने का क्या फायदा हुआ है। एक भी ग्लास टूट के इधर उधर नहीं गिरा है। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये आपका सर क्या है, ये फोल्डर है।
ये डिस्प्ले है, हाँ ये आपका LCD फोल्डर डिस्प्ले, ये एलसीडी, ये नहीं टूटनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और जो ये यहाँ पे आप काली रंग की आईसी देख रहे हैं, ब्लैक कलर की आईसी, ये सर क्या है, ये टच का पार्ट है, फोल्डर का पार्ट है? ये टच है, ये टच का पार्ट है। ये टच का पार्ट है, तो ब्लैक कलर की आईसी हमारे किसी काम की नहीं है, किसी काम क्योंकि आप नहीं जब टच लगाएंगे तो उसमें ये आपको फ्री, उसमें आपको लगी हुई मिलेगी। तो फिलहाल हम इस टच को इसमें से रिमूव करने वाले हैं। तो देखिए ये हमने टच को बहुत सक्सेसफुली इसमें से निकाल लिया है। तो ये हमारी टच है, ये आप देखेंगे ये पूरा हमारा ग्लास है, इसका ये पूरा का पूरा हमारा ग्लास है, ठीक है, जो हमने ग्लास इसके ऊपर से निकाल लिया है। सर ये ग्लास है, टच है? ये टच है। हाँ देखिए सर, ये कुछ फोन में ग्लास आते हैं, कुछ फोन में टच आते हैं, तो इस फोन में आपका टच आता है, तो टच है। ये देखिए ये पत्ता है, ये पत्ता था, ये हमने अलग कर लिया। तो हमने इसके टच निकाल दिए। टच निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके फोल्डर को एक बार फिर से चेक करेंगे कहीं ये खराब तो नहीं हो गया निकलते समय, क्योंकि जब हीट होता है तो ये खराब हो जाता है। तो एक बार हम इसको फिर से ऑन करेंगे, तो देखिए MI का लोगो आ गया है। तो सक्सेसफुली हमने इस टच को इसमें से निकाला है। अब हम इसमें नई टच लगाएंगे, टच पूरी टूट चुकी थी जिस पे हमने टेप लगाया है। अब हम दूसरी टच को इस पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। हमने फोल्डर को एक बार चेक फिर से कर लिया है। ये ग्लू क्लीनर है, जैसे कि मैं अभी इसको आईसी के पत्ते को निकाल रहा हूँ, मतलब ये आईसी वाला पत्ता है, टच का पत्ता उसी पे रह गया फोल्डर वो इसी पे रह गया। तो ये अभी ऐसे निकल नहीं रहा है। आपको क्या करना है, ग्लू रिमूवर लेना है। देखिए तो ये ग्लू रिमूवर है, आपको रिमूवर है, ये आपको मार्केट से बाय कर लेना है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके कोनों पे डालना है ताकि इजीली निकल जाए, ये अपने आप छुड़ा देता है। तो सर ने ग्लू रिमूवर इसके चारों तरफ छड़का है थोड़ा थोड़ा। अब ये क्या कर रहे हैं, जो चिपका हुआ है देखिए कितने प्यार से निकल गया। देखिए ये बेसिकली टच का पार्ट था, जो चिपका होने की वजह से फोल्डर पे चिपका हुआ रह गया था, ये हमने पूरा निकाल लिया है। तो ये तो इस तरह की चीज बहुत चिपचिपा, देखिए मेरे हाथ में भी चिपक गया, कितना चिपचिपा है। तो ये आपका ग्लू रिमूवर है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं अमेजोन से। तो देन यहाँ पे आप देखेंगे ये आपने निकाल लिया है। और अगर आप फ़ोन आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन आपके घर पे आके रिपेयर हो जाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर में सूरज का नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके अपने घर में हैंड टू हैंड, अगर आप चाहते हैं आपका फ़ोन का डेटा इधर से उधर ना हो, तो हैंड टू हैंड आप अपने फ़ोन का फोल्डर अगर आपको चेंज कराना हो तो आप वो भी करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नया नया मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप इस वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप और सीखिए। तो ये टच को आप फोल्डर देखेंगे, फोल्डर के ऊपर बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये बेसिकली गम है जो इस पे चिपका होता है। तो आपको क्या करना है, आपको रिमूवर से देखिए ये डाल दिया इसके ऊपर। अब आपको इससे इसको साफ करना है और इसको पूरा क्लियर कर देना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन कर देना है आपको। तो आप जो एक चीज आप देख रहे होंगे, भाई के हाथ में कुछ ये छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े हैं, ये टुकड़े भी आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये फोन के लिए ही होते हैं, इनको क्लियर करने के लिए होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके इनको बाई कर सकते हैं। लगभग सर कितने का होगा पूरा बॉक्स? सर ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये का, 50-60 रुपये का होगा। और इसमें आपको कितने पीस होते हैं इसके अंदर? सर 100 पीस निकलते हैं, 100 पीस आपके इसमें निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं लिंक दे दूंगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा क्रिस्टल क्लीन हो गया। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखेंगे हो सके तो हमने आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट लगा रखी है, आप ब्लू कलर की लाइट लगाएं। रीजन ये है क्योंकि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ब्लू लाइट में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, व्हाइट लाइट में वो फोन के ऊपर। आप देखेंगे इस फोन के ऊपर अगर एक भी व्हाइट आपका क्रिस्टल रह गया तो वो आपके फोन में बबल पैदा कर देगा। तो बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना है, बहुत साफ क्लीन करना है। तो आप देखेंगे इसके लिए भी हम यहाँ पे एक केमिकल का यूज कर रहे हैं, फेल्कॉन एक जो केमिकल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे दे दूंगा, ये भी आपको बाय करना है, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने फोन को यूज कर पाए। और मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को लिंक करूंगा जो ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट है, आप लोकल प्रोडक्ट मार्केट से किसी भी सूरत में बाय ना करें। तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है ओसी, आप यहाँ पे देखेंगे ये अलग अलग साइज में मिलती है। तो गफ़ार में जब आप मोबाइल मार्केट में अपनी टच को बदलाने जाते हैं तो बेसिकली वो लोग ये चीज़ नहीं लगाते हैं, आपने इनको लगाते हुए देखा भी नहीं होगा। तो ये देखेंगे कि ये ओसी हमने यहाँ से उठाई है, और ये ओसी बेसिकली क्या करती है, आपकी टच को फोल्डर पे चिपकाने का काम करती है। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो आप देखेंगे ये एक रोलर है भाई के हाथ में। अब ये क्या करेगा कि इस जो ये इसके हाथ में जो ये है ओसी, इस ओसी को ये चिपका देगा इस फोल्डर पर। तो क्योंकि इस फोल्डर पे ये दोनों चिपकेगा, फिर इसी के ऊपर टच चिपकेगी।
जो गम देखी हुई आपने, जिसको निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये देखिए आप। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये हमने रोल कर दिया है पूरा का पूरा, यहाँ पे ये रोल कर दिया है। तो आपको इस तरीके से इसको चिपका लेना है पूरा का पूरा। अब जो ये एक्स्ट्रा हिस्से हैं, नाइफ के थ्रू हम इन एक्स्ट्रा हिस्सों को काट लेंगे। तो नाइफ से हमने क्या किया है, नाइफ से जो एक्स्ट्रा जो ओसी निकल रही है, इसको हमने क्या कर दिया, नाइफ से काट लिया है। आप ध्यान रखें कि फोल्डर को ना काट दें, आप आराम से आपको क्या करना है, इसे काट लेना है इस तरीके से। तो गफ्फार के अंदर मैक्सिमम लोग ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको लगाने का मतलब ये काम का बढ़ जाना। तो आप ओसी एक बहुत ही टच को और फोल्डर को आपस में चिपका के रखती है। अगर आप बिना ओसी के टच को अपने फ़ोन में लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो कुछ टाइम बाद आ ही जाती है। तो आप ओसी को अपनी टच में ज़रूर लगाएं। तो गफ्फार में ओसी क्यों नहीं लगाते हैं, उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूं। ओसी जो हम लगाते हैं उसके लिए आपको इन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लैमिनेशन मशीन है, ये हमारा जो यहाँ पे बबल रिमूवर है, और नीचे छोटी छोटी कुछ मशीन आप और भी देख सकते हैं। तो ये पूरा सेट आता है, आराम से 1 लाख के आसपास का आपको ये सेट मिल जाता है मार्केट से। बट अगर आप गफ्फार से इन चीज़ों करा रहे हैं तो उनके पास इतना पूरा सेटअप होता नहीं है, तो बिना ओसी के ही वो आपके फ़ोन में टच को लगा देते हैं। पर यहाँ पे हम आपको प्रॉपर इन मशीनों का यूज़ करना भी सिखाएंगे। तो ओसी लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पहले 2-3 मिनट के लिए अपने बबल रिमूवर में डाल देना है। तो अब हमने क्या करा है, पहले हमने जो हमारा ये ओसी जो हमने लगाई है, अब इस ओसी को हम लोग क्या करेंगे, आपका जो फोल्डर का जो बैक केस था उसमें इसको डालेंगे। पहले हमने एक्स्ट्रा हिस्से को हम काट लेंगे, जो एक्स्ट्रा हिस्से हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि इसका जो मोड है, जो फ़ोन का मोड है जहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे, ये फ़ोन का मोड है, यहाँ पे हमें इसको लगाना है। तो उसके लिए हमें ये जो एक्स्ट्रा हिस्से जो निकल रहे हैं इनको काटना होगा। बड़े आराम से आप इसे काटेंगे, किस तरीके की जल्दबाजी का ये काम बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी आप इस काम में बिल्कुल नहीं कर सकते, और टेम्परेचर भी लूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम इन कामों को करने में गुस्सा आ जाता है, क्यों सर जी? तो वो चीज़ें भी रिमूव करनी है आराम से। जो काम आराम से होता है वो गुस्से से कभी नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। तो ओसी हमने काट ली है चारों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, इसको जो फ़ोन का मोड है, पहले इसके पत्ते को यहाँ से बैक से घुसाएंगे जो हमने निकाला था, इसको इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। इस तरीके से पूरा सेट करना है। ये पूरा आपको इसको चिपका लेना है, पीछे का बैक हिस्सा। तो अच्छे से आपको क्या करना है, ये कोने आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोने देख रहे हैं, इस जगह पे इनको आपको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इस पे जब ग्लू लगेगा तो अगर वो धूल मिट्टी रहेगा तो ठीक से चिपक नहीं पाएगा। तो आपको ट्वीज़र की हेल्प से इसको साफ, देखिए कितना गंदा निकल रहा है, देखिए ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है, इसको आपको निकाल लेना है। तो अब हमें निकालनी है टच। तो हम जैसे कि होलसेलर हैं तो हम टच की सप्लाई करते हैं। तो अगर आपको टच या फोल्डर्स जो भी चाहिए होता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो फिलहाल तो ये हमारे पास कुछ टच हैं फ़ोन के। तो ये MI 6 के आप वाइट और ब्लैक कलर के आप देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक टच निकाल लिए। थोड़ा टच को थोड़ा पास से देखते हैं। देखिए टच में बेसिकली होता क्या है। देखिए ये पूरा एक तरह ग्लास है, इसी को टच बोला जाता है। और ये आईसी आपने देखा होगा पहले वाले वीडियो में, हमने इसी यही आईसी चिपक गई थी। तो ये बेसिकली टच का ही हिस्सा होता है। इस आईसी के बेस पे ही ये पूरी टच काम करती है, जिसको आपको फोल्डर से निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से फोल्डर पे बैठाएंगे। तो पहले हम फोल्डर से एक बार जितने भी पार्टिकल्स अगर इसके ऊपर जमे हुए हैं तो उन पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, धूल निकाल देंगे पार्टिकल्स की। और टच के ऊपर एक बाय डिफॉल्ट पन्नी चिपकी हुई आती है। आपको ट्वीजर से इसको हल्का सा पकड़ के बड़े प्यार से, ज़्यादा ये क्योंकि इसकी सेफ्टी के पर्पज़ से ये हमेशा इसमें चिपका हुआ आता है। तो इसका वीक साइड हम ढूंढ लेंगे कहाँ से ऐसा आसानी से निकलेगा। तो यहाँ से तो एक अच्छे चिपका हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए, इस पन्नी को आपको निकाल लेना है अच्छे से। ये देखिए, तो हमने हल्का सा साइड से उसे खोल दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो ओसी किया था हमने, ओसी के ऊपर एक पन्नी और है। अब इस पन्नी को भी आप निकाल लेंगे क्योंकि नीचे गम है।
उसके नीचे आप गम देखेंगे। देखिए ये अब ये जो हिस्सा है इसके नीचे सॉलिड गम है जो इस टच पे चिपक जाएगा। तो ये टच को भी हमने इसमें से निकाल लिया, टच का पॉलीथीन पूरा निकाल लिया। अब बहुत आराम से इसको इसके ऊपर हम फिक्स करेंगे, बहुत आराम से। ये तो इसके ऊपर एक पॉलीथीन चिपकी हुई है, तो ये बबल उस चीज़ के दिख रहे हैं, वही बाद में हम निकाल देते हैं उसको भी। तो बड़े आराम से फ़ोन के ऊपर ही आपको चिपकाना है, मोड़ के ऊपर, कि हर तरफ से बराबर बैठ जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने ये चिपका लिया है। अब इसको दोबारा हम मोड में से निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये इसका मोड में रख के हमने इसको क्या कहते हैं चिपका लिया, जिससे कि हर तरफ से इक्विवेलेंट बैठ जाए एकदम साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा चिपक गया है। अब चलिए हम इसको मशीन में रखेंगे। तो मैं गफ्फार की बात कर रहा था, गफ्फार में क्यों नहीं ओसी करते हैं। तो बेसिकली उनके पास ये मशीनें नहीं होती हैं। आप मशीनें देख रहे हैं, ये लैमिनेशन मशीन है, ये बबल रिमूवर मशीन है। तो अब हम क्या करेंगे, लैमिनेशन मशीन में इसको रखेंगे। तो लैमिनेशन मशीन का पहले हमने ये आईफोन का जो ये मोड है इसको निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर क्या रखने वाले हैं, अब हम इसके ऊपर अपनी इसको रखेंगे। तो ये जो पत्ता है इसको थोड़ा आप नीचे रखें, सिर्फ टच वाले हिस्से को ही मोड में रखें, नहीं तो टूट सकता है। और पत्ते हमें थोड़े बाहर की तरफ रख लिए हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया है और मशीन को कर दिया लॉक। और देन अब मशीन को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मशीन हमने स्टार्ट कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग सेट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मशीन की सेटिंग्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि सेटिंग किस तरह से की जाती है। फिलहाल तो अभी हम इस मशीन को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो आप देखेंगे ये मशीन यूज़ हो रही है। तो आप देखेंगे ऊपर से मशीन नीचे आ रही है। और ये पंच, बेसिकली यही पार्ट होता है पंचिंग का, बेसिकली यही पार्ट पंचिंग का होता है। जो इसकी जो ओसी है, ये जो प्लेट है गर्म हो जाएगी और इस जो ओसी है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, जो दिखेगी ही नहीं। तो ये पंचिंग मशीन क्या करती है कि आपकी ओसी को बैंड करके आपकी ओसी को पंच कर देती है। आपके फोल्डर और टच में दोनों को आपस में चिपका देगी ओसी। बेसिकली ओसी जो होता है ये टच और फोल्डर के बीच का हिस्सा होता है, तो दोनों तरफ से चिपका होता है और दोनों को आपस में चिपका देता है। और ये मशीन इसको अच्छे से पंच करके उसे मेल्ट कर देता है उस गम को, और जिससे एकदम क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट वो बन जाता है। तो इस तरीके से टच हमारी चिपक गई है। अब हम इस फोल्डर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसमें कोई बबल तो नहीं आया है। तो बबल के लिए सबसे पहले आपको बबल के लिए ही चेक करना होता है ओसी को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ बबल्स आपको यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं। अब इन बबल्स को हटाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं आपका बबल रिमूवर का। तो ये मशीन में ये डलेगा कुछ 5 मिनट के लिए। तो इसीलिए जो ओसी होती है वो आप ओरिजिनल खरीदें। तो ओसी का लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल ओसी ही लगाएं, नहीं तो इस तरीके से बबल्स आ जाएंगे। तो हम ये पुरानी ओसी यूज़ कर रहे हैं तो जिसकी वजह से इतने बबल आए हैं इसमें। अगर हम नई ओसी यूज़ करते तो ये बबल्स नहीं आते। तो आप ओरिजिनल ओसी ही यूज़ करें, और उसका लिंक तो मैं आपको दे दूंगा ओरिजिनल ओसी आपको कहाँ से मिलेगी। तो अब हम इसको बबल रिमूवर में डाल रहे हैं। अब सर इसको बबल रिमूवर में डालेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, ये अपने हाथ से कोशिश करेंगे कि कुछ बबल्स को इधर उधर खिसका दें, जिससे कि मशीन के अंदर और ज़्यादा संभावनाएं हो जाएं कि ये सारे बबल निकल जाएं। ठीक है, तो हमने देखिए हमने इस फोल्डर को डाल दिया है। अब हम बबल रिमूवर को चला देंगे और चलाने के बाद ये देखेंगे कि कितने बबल्स इसके अंदर रहते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर की पन्नी निकालेंगे पूरी की पूरी। तो बबल रिमूवर में रखने के बाद आप देख सकते हैं ये हमने एकदम क्लीन बनाया है। थोड़ा सा हल्का हल्का बबल यहाँ दिख रहा है, पर जब फ़ोन चलेगा गर्म होगा तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। तो हमने इसमें जो ओसी यूज़ करी थी वो लोकल ओसी यूज़ करी थी। तो आप जब ओसी लगाएंगे जेन्युइन ओसी ही खरीदें, लोकल ओसी आप ना लगाएं, क्योंकि हम डेमो के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ओरिजिनल ओसी हम ख़राब करना नहीं चाह रहे थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमने अब इसको निकाला, पूरा ओसी कर दिया। अब हम इसको एक बार ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस तरीके से एक डबल टेप लेना है। और वो डबल टेप हम क्यों ले रहे हैं, देखिए जो ये पत्ता है ये इस पे ऐसे चिपकेगा। अब इसको यहाँ चिपकाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डबल टेप, नहीं तो ये फ़ोन से बाहर निकलेगा। तो क्योंकि ये जो आईसी देख रहे हैं ये आपकी टच की आईसी है, तो हमने यहाँ पे डबल टेप को काट लिया है। तो इस डबल टेप का डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और
अब ये रहा ना। अब हम क्या करेंगे, डबल टेप जो हमारा है जनाब ने पूरा ही निकाल दिया। अच्छा, डबल टेप का मटेरियल पीछे का रह गया है, वो वाइट हिस्सा फेंक देंगे और ये हमने इस आईसी पे इस पे चिपका दिया है। तो चलिए अब एक फटाफट देखते हैं कि हमने सक्सेसफुली जो टच लगाई है फोल्डर में वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको इस फोल्डर को इसके मोड में डालेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे बैठाएंगे। तो आपको क्या करना है, टच और फोल्डर दोनों के पत्तों को मदरबोर्ड में लगाना है। कुछ फ़ोन में एक ही पत्ता होता है, दो नहीं होते हैं। इस फ़ोन में दो हैं तो दोनों ही हमें लगाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे होल्स में इनको डालना। चलिए आ गया सांप की तरफ पर, फन फैलाई, फिर बाहर आ गया। तो देखिए मोबाइल से भी आप, मोबाइल के थ्रू भी कोरोना हो सकता है, तो मास्क पहन के ही मोबाइल को रिपेयर करें। इस लॉकडाउन में बहुत कुछ गलत हुआ है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। तो ये हमने निकाल लिया है। तो ये छोटा सा जो पैनल है ये टच का है, इसको यहाँ बैठा के हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसको ये लॉक कर दिया और ये हम लगाएंगे फोल्डर का बोर्ड पे। चलिए अब बैटरी को लगाना है। तो ये MI की बैटरी है, ये इसको लगा दिया। अब जय श्री राम करके फ़ोन ऑन करते हैं, देखते हैं कि फ़ोन ऑन होता है नहीं। ये देखिए फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो गया है, सक्सेसफुली हमने इसका टच चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने देखा कि एक टच को बदलने में कितनी मेहनत लगती है और ये सक्सेसफुली हमने चेंज किया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के बड़े टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और बस आपको जो भी ओरिजिनल चीज़ें खरीदें उनका लिंक नीचे दे दूंगा, आप ओरिजिनल चीज़ ही अपने फ़ोन में लगाएं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि फोल्डर को किस तरीके से हम उसके मोड में चिपकाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि केमिकल आपको यूज़ करना होगा। थोड़ा इस केमिकल के बारे में जान लेते हैं। तो सर जरा केमिकल दिखाइए, कौन से केमिकल है। आप ये देख सकते हैं E8000 केमिकल है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये आप ओरिजिनल ही बाय करें। और आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का है, ये ब्लैक वाला नहीं, ये वाइट कलर की गम छोड़ रहा है। तो सबसे पहले अपने फोल्डर के चारों तरफ जो इसकी प्लास्टिक का मोड है, जो बॉडी है, इसके चारों तरफ पहले वाइट केमिकल लगाएं। ब्लैक केमिकल डायरेक्ट अप्लाई ना करें क्योंकि ब्लैक केमिकल बहुत हार्ड होता है। अगर वो चिपक गया और फोन में कुछ कमी रहेगी तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जो कैमरा वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको बहुत सफाई से करना होगा। कैमरे वाले सेक्शन पे किसी भी तरीके से ये गम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कैमरा धुंधला दिखाएगा और कोई आपको बोलेगा कि भैया आपने हमारा कैमरा चेंज कर दिया है। अब हम इस तरीके से अपने फ़ोन का जो हमारा फोल्डर है, इसके फोल्डर के भी चारों तरफ क्या लगाएंगे। आप ये बताइए कि गम लगाते समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गम ज़्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए क्योंकि अंदर चली जाएगी तो डिस्प्ले उड़ने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आप हल्की हल्की साइड सिर्फ कांच पे लगाएं, आप टेढ़ी करके अंदर की साइड ना डालें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे फोल्डर्स ख़राब हो जाते हैं इसी वजह से कि जो गम होता है वो फोल्डर के अंदर चले जाता है। तो आपको इसको किसी भी सूरत में इसके अंदर नहीं जाने देना है, इसको आप इसके चारों तरफ बाहर की तरफ लगाएं। तो ये हमने लगा दिया है। अब हम इसको इसके अंदर सेट करेंगे। ये हमने इसमें इसको पूरा सेट किया। तो ये चिपकने में कुछ टाइम लेता है, तो आपको क्या करना है, इसमें रबर बैंड लगा देंगे अभी हम थोड़ी देर में चारों तरफ से, और इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये फोल्डर इस पर फिक्स हो जाए।
तरीके से हमने कंप्लीट इसको फिक्स कर दिया है। अब इसमें जब हम फोल्ड रबर बैंड लगाएंगे सीधा और इसको सारा फ़ोन को पैक कर देंगे, तो आपको अपना फ़ोन अब पैक जैसे खोला था वैसे ही आपको इसको पैक कर देना है और आपका फ़ोन इस तरीके से आप एक फ़ोन में टच लगाते हैं। तो होप सो आपने हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे समझा होगा। कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आपको पूछना तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं और सभी आइटम्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और होलसेल से रिगार्डिंग आपको कोई अपने फ़ोन के लिए कोई टच खरीदना है या फोल्डर खरीदना है या चार्जर आपको जो भी चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम रेट पे आप हमसे इन चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है। हम पूरे दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, तो होलसेलर हम हैं, तो बहुत अच्छी रेट से आप हमसे चीज़ों को खरीद सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।